जय हिंद, जय भारत में रेबल सदानंद पति। दोस्तों, बड़ी अजीब परिस्थिति है कि कल अहमदाबाद में मोंटेरा स्टेडियम, जो कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है, मेलबोर्न के क्रिकेट स्टेडियम को रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया है। लेकिन इसके साथ एक अभूतपूर्व घटना भी घटी है। ये स्टेडियम, जो पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। आश्चर्य की बात एक और भी है कि इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम होगा, लेकिन स्टेडियम का नाम होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और घोर आश्चर्य की बात यह है कि वर्तमान के प्रधानमंत्री के नाम पे यह स्टेडियम होगा और इसका उद्घाटन किया गया हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, द फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। अपने आप में कुछ अजीब लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल में कोलकाता में थे और मैं भी वहीं था। मेरी भी रैली थी शहीद मीनार में। आप मेरे पेज रेबल सदानंद पति फेसबुक में भी देख सकते हैं। और वहां जाके उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारी बातें बताई। और ये अक्सर होता है कि जहां भी चुनाव होता है, मोदी जी और उनकी टीम हर उस राज्य में जाते हैं और उन राज्य के क्रांतिकारी नेता और शहीद जो है उनका नाम बहुत जोर शोर से लिया जाता है। लेकिन जब उन शहीदों को उनका सम्मान देने की बात आती है, तब शायद भाजपा वाले भूल जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता। 23 जनवरी की तो बात थी जब माननीय मोदी जी गए थे कोलकाता और वहां उनकी रैली थी, ममता जी भी थी उनके साथ। और पश्चिम बंगाल में उन्होंने बोला इतनी सारी बातें। माननीय मोदी जी, क्या आपको नहीं लगा कि स्टेडियम का नाम स्वर्गीय श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे हो जाए, या शहीद आजम भगत सिंह के नाम कर दिया जाए, या लोकमान्य तिलक के नाम किया जाए, या अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे किया जाए, या सुखदेव जी के नाम पे किया जाए, या शहीद राजगुरु के नाम पे किया जाए, या लोकमान्य तिलक के नाम किया जाए? क्या ये वीर शहीद हमारे देश के लिए समर्पित नहीं हुए? अपना ही नाम, अपना ही गुणगान। ये एक ऐसा संजोग है कि देश में आपकी पॉलिसीज की विफलताओं को हम लोग झेल रहे हैं। एक भी बात आपकी पूरी नहीं हुई, जुमले रहे। अच्छे दिन नहीं आए, काला धन वापस नहीं आया। फिर आपने बोला 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी बन के तैयार नहीं होता है। आपने बोला महंगाई पे हम कंट्रोल करेंगे। जब 2014 के पहले माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो आपकी पूरी टीम और विशेष तौर पे स्मृति ईरानी जी उन्हें कांच की चूड़ियां भेजती थी। क्या अब स्मृति ईरानी जी को चूड़ियां नहीं मिल रही हैं? पेट्रोल 100 के पार है, सेंचुरी खेल रहे हैं। और हम लोग नेपाल श्रीलंका से दोगुने रेट में पेट्रोल बेच रहे हैं अपने देश में। सऊदी अरब में मुसलमान कंट्रीज से कच्चा तेल खरीद के करोड़ों हिंदुओं को भी 100 रुपए लीटर तेल बेचा जा रहा है। यह है क्या हिंदुत्ववाद? यह है देश प्रेम की घटना? यह है अच्छे दिन? आपने नोटबंदी करके कहा था काला धन वापस आएगा। कितना काला धन वापस आया सर? आपके नोटबंदी के बाद तो बैंकों का हाल बुरा हो गया, बैंक आज हाशिए में। लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आती, आज की डेट में मौजूदा राष्ट्रपति महोदय वो उद्घाटन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स का, जिस कॉम्प्लेक्स का नाम, स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। द रूलिंग प्रेसिडेंट इज इनॉग्रेटिंग अ स्टेडियम बाय द नेम ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्या पीएमओ में आपके जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनके थिंक टैंक खत्म हो गए क्या? क्या देश में सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे शहीद भगत सिंह के नाम पे नहीं होना चाहिए था? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम नहीं होना चाहिए था? क्या चंद्रशेखर आजाद के नाम नहीं होना चाहिए था? इतनी महत्वाकांक्षा। आप एक पॉलिथीन में समंदर का कूड़ा उठाते हो, उसकी फोटो चाहिए आपको। एटीएम के लाइन पे आप अपने माता जी के साथ खड़े होते हैं, वो आपको फुटेज चाहिए। मोर के साथ खड़े होते हैं, उसमें आपको मीडिया फुटेज चाहिए। अरे भाई, कभी तो हमें बख्श दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश का सबसे बड़ा स्टेडियम क्या हमारे देश के दिवंगत शहीदों के नाम नहीं होना चाहिए था? क्या भाजपा वालों में इतनी भी अकल नहीं रही? आप ये कहते कि हमने क्या बुरा किया। आपकी टीम के लोग कह रहे हैं सर कि क्या बुरा किया, नेहरू जी के नाम से भी तो बहुत कुछ है। सर, नेहरू जी आज है नहीं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इस तरह से तो आपको भारत रत्न आज दे देना चाहिए सर। शांति के प्रतीक, महंगाई रोकने के प्रतीक, पेट्रोल की कीमतें रोकने में आप बहुत कामयाब रहे सर। गैस का सिलेंडर 400 रुपए में थी उस वक्त माननीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, आज 1000 पहुंच रहा है सर। यही है क्या अच्छे दिन? इतनी बड़ी बड़ी बातें सर आपकी टीम की। सोनार बांग्ला बनाएंगे,
अरे सोना का गुजरात बना देते सर, किसने रोका है? कितने टैक्सेस लगा दिए सर? इनकम टैक्स में हमें क्या दिया आपने? कुछ भी नहीं। हमारी आय की वृद्धि हुई? कुछ भी नहीं। आइए जीडीपी की बात करते हैं, हम वहां फिसड्डी है। आइए रोजगार की बात करते हैं सर, हम वहां फिसड्डी है। जंतर मंतर में बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं एसएससी जीडी के बच्चे, उन्हें लाठियां मिल रही है सर, वो वर्दी लेने आए थे। कुछ बच्चों ने बोला वर्दी नहीं तो अर्जी दे दो। ये है क्या अच्छे दिन? सर विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, एक गर्व की बात है कि भारत में है, लेकिन आपको नहीं लगता कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम होना चाहिए था ये स्टेडियम? शहीद आजम भगत सिंह के नाम होना चाहिए था ये स्टेडियम? चंद्रशेखर आजाद के नाम पे होना चाहिए था? अमर शहीद राजगुरु अशफाक उल्लाह खान के नाम होना चाहिए था सर? यहां भी गुणगान सर, महत्वाकांक्षा। देश पूछता है सर, आपकी मीडिया में आज जो गोदी मीडिया हम लोग बोलते हैं, वास्तविक मुद्दे पे चर्चा नहीं होती सर, कोई बोलकर राजी नहीं है। हमारे देश के मुद्दे क्या है सर? कि इमरान खान के देश में दूध कितने में बिक रहा है, कि इमरान खान के देश में अंडे का क्या रेट है, ये हमारे मुद्दे हैं क्या सर? अरे हमारे मुद्दे महंगाई का है, हमारे मुद्दे रोजगार का है। अरे इंडिया में, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यूथ बेरोजगार है सर, एमबीए बीटेक एमटेक करके 8-8 हजार की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। और आप हर साल हजारों कॉलेज बन रहे हैं और उनको मान्यताएं दे रहे हैं, पैसे मिलती है गवर्नमेंट को। क्या मिलता है हमारे बच्चों को? सर पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे, एसएससी जीडी के 1.25 लाख बच्चे इंसाफ मांग रहे हैं आपसे। 1.25 लाख बच्चे 2018 से 2021 कब देंगे जवाब सर? स्टेडियम अपने नाम करने से सर ट्विटर में सबसे बड़ा कैंपेन चलाया, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। क्यों हो रहा है सर ये ट्रेंड पूरे वर्ल्ड में? अरे सर लोग थक गए हैं, हम थक गए हैं सर। साष्टांग प्रणाम करता हूं मैं आपको, साष्टांग प्रणाम करता हूं। उस दिन को कोसता हूं जिस दिन मैंने आपको वोट दिया था सर। सरकारी संपत्ति बेच दी आपने पूरी सर। अच्छे दिन का वादा करते हैं, प्राइवेटाइजेशन का वादा करते हैं आप, कमाल करते हैं सर। महंगे रेट्स हो जाते हैं प्राइवेटाइजेशन से, फसलों का भी वही कीजिएगा सर, कमाल है। अरे सर सब तो प्राइवेट कर रहे हैं। हमारे यहां बुजुर्ग बोलते हैं कि जो निकम्मे औलाद होते हैं ना, वो पुरखों की बनाई हुई विरासत को बेचता है। भक्तों, आज सरकारी चीजें बेची जा रही हैं, तो हमारे पूर्वज भी गलत थे क्या? हमारे पूर्वज भी गलत थे क्या? सोचिएगा, कब तक अंधभक्ति? अरे कभी तो आइए, आंखें खुलाइए। आपके घर परिवार का भी तो कोई लड़का होगा जो एनटीपीसी में जॉब अप्लाई किया होगा, जिसने रेलवे में अप्लाई किया होगा, जिसने लोको पायलट की भर्ती दी होगी, जिसने एसएससी जीडी 2018 की भर्ती दी होगी। कहां है उनकी नौकरी? कहां है उनकी नौकरी? इम्तिहान में मेडिकल टेस्ट पास, रिटन टेस्ट पास, फिजिकल टेस्ट पास, उसके बावजूद जॉब नहीं है। मेरे जैसा एक्टिविस्ट पुलिस डिटेन करती है, परसों भी डिटेन किया गया मुझे, आप जानते हैं इस चीज को। 27 बार की जेल की यात्रा, मन नहीं भरता क्या सर? अब ऑनलाइन ओटीटी के ऊपर प्रतिबंध, यूट्यूब के ऊपर प्रतिबंध, फेसबुक के ऊपर प्रतिबंध। किस लिए सर? क्योंकि हम सच बोलते हैं, आप लोगों की पोल खोलते हैं। 6 साल में 2 बार आप लोगों की तनख्वाह वृद्धि हो चुकी है। आपको पेंशन चाहिए सर, कुर्ता पजामा वाले एमपी एमएलए को पेंशन चाहिए। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती सर? है? और वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं जो अपने जीवन के 25 साल देते हैं, उनको पेंशन नहीं है। सरकारी नौकरशाहों को पेंशन नहीं है, आपको पेंशन चाहिए सर। क्यों सर? आपको क्यों ना हटा दें? क्यों नहीं हटा दें आपको? ये बताइए एक बार। अरे सर छल दिया आपने। अरे मैं कहता हूं, आप लोगों ने बोला कांग्रेस चोर है, डकैत है, चलो मान लिया। आप क्या है सर? आपने हमें यहां से छला, यहां से एक एक भारतीय को छला आपने, झूठ बोल बोल के, भाई और बहनों कर करके। आप नहीं रुकेंगे सर, आप ओटीटी कीजिए, कुछ भी कीजिए सर, सड़कों में आएंगे, लाखों लोगों को ले आएंगे। और एक बात है सर, आपने किसान आंदोलन में बोला था ना कि बुजुर्गों को घर जाना चाहिए। कसम से माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी बात यहां चुभी है, यहां। आपको भी 2024 के पहले घर भेजेंगे। आप भी बुजुर्ग हैं सर, आप 25 साल के युवा नहीं है। कितने युवा सांसद है आपकी टीम में? कितने युवा विधायक है आपकी टीम में? एक युवा को मौका नहीं देते हैं। दुनिया भर का परिवारवाद आपके बीजेपी में भी। लड़ेंगे सर, तन के लड़ेंगे, आपके गलत बैड गवर्नेंस के खिलाफ लड़ेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे आपके बैड गवर्नेंस के। अब रुकेंगे नहीं, जेल में भरना जेल कीजिए, लेकिन अब लोगों का हक देना। आप स्टेडियम में अपना नाम लिखवाइए, है ना सर? हम सड़कों को शहीदों का नाम करवाएंगे, यही रहेगा हमारे देश में। दोस्तों, उचित वक्त है, हर घर से एक लड़का रेबेल फाउंडेशन को दीजिए, हर घर से एक व्यक्ति रेबेल फाउंडेशन को दीजिए। समर्पित हो अपने राष्ट्र के लिए। आप भी आइए, हम सब मिलकर इस परिवर्तन को ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।